मगर बड़ा भाई है फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट उत्ते आके बह गई। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट ने ये कानून बनाया, वो सही कह रही है पीटीआई कि ये साडा कानून तो है नहीं, ये तो तुसी बना के भेजता है। रिकमेंडेशंस मानी नहीं गई जो यहाँ डिपार्टमेंट्स ने दी के। अब यहाँ शोर पड़ा हुआ है और बाय पार्टिसन शोर है, मतलब ऑपोजिशन एंड गवर्नमेंट वहाँ यही कह रहे हैं कि जी ये तो हमारा कानून है ही नहीं। क्यों? इसलिए वो कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट सामने का दरवाज़ा बंद है फेडरल गवर्नमेंट के लिए, बैकडोर खोल लिया, उधर से आ गए अंदर कि जी डीजीपी जो है वो भी हमारी अपॉइंटमेंट हम करेंगे और ये भी होगा और वो भी होगा और फलानी लाइसेंस देना है और ये करना है और कंसल्ट करें हमें। वो कंसल्टेशन का मतलब ये होता है कि आपको इजाज़त नहीं मिलनी। तो फेडरल गवर्नमेंट ने बैकडोर से आके अपना हावी हो गए ऑन दिस। अच्छा, कि आगे गोइंग फॉरवर्ड कल को अगर कोई चीज़ निकलती है तो फेडरल गवर्नमेंट उसको छोटी मोटी चीज़ों से कहेंगे ले जाओ ले जाओ ले जाओ, बड़ी कोई चीज़ निकली तो ट्रम्प करके फेडरल गवर्नमेंट कहेगी ये तो साडा है। अच्छा, या उसको इस तरीके से डील करेगी कि उनके लोग जो हैं वो ऐसी डीलें करेंगे कॉर्पोरेशंस के साथ जिसको सपोर्ट होगा फेडरल गवर्नमेंट का। बिकॉज बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस बिल में ही लिख दिया गया अच्छा, कि बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उसके अंदर काफ़ी पाबंदियां लगा दी गई हैं कि लोकल लोग उसमें आ ही नहीं सकते, नहीं आ सकते। और 10 साल बाद तो बिल्कुल ही निकल जाएगा लोकल इन्वेस्टर। तो ये इस वक्त तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, अच्छा, छोटी सी इंडस्ट्री है वहाँ केपी के अंदर। माइंस लोगों ने ली हुई हैं 3-3 साल 40 साल वो रिन्यू हो जाती हैं, 2-2 5-5 लाख रुपए देते हैं और वो मिनरल्स निकालते रहते हैं। इसमें कुछ भी नहीं निकल रहा, छोटी मोटी मिनरल एक्सट्रैक्शन हो रही है। अच्छा, और कॉटेज लेवल पे। आपकी बातों से तो लग रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट का ये सारा प्रोजेक्ट है। ये तो फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। SIFC को डिसोन करने की बातें केपी में क्यों हो रही है? इसीलिए हो रही है ना, उनको पता है कि SIFC आगे बिच बढ़ गई है। अच्छा।